फाइनेंस की फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम टॉप 6 फाइनेंस फील्ड के प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। हाय, मैं हूं सीए कार्ल सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हम ये चर्चा करेंगे कि आपको इन कोर्सेज को क्यों परस्यू करना चाहिए, इंडिया के अंदर इन कोर्सेज को करने के बाद आपका क्या स्कोप है, इन कोर्सेज का फ्यूचर में इंडिया के अंदर क्या स्कोप है, और इन कोर्सेज को हमने अरेंज किया है स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट ड्यूरेशन कोर्स, यानी कि ऐसा कोर्स जिसमें सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है, एंड एंडिंग विद कोर्सेज जिनको बहुत कम समय लगता है कंप्लीट करने के अंदर। अगर एक बात क्लियरली बोल दूं, कोर्सेज सारे ही अच्छे हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं अपने पहले कोर्स के साथ, विच इज़ CFA USA। देखिए, ऐसा है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर फाइनेंस प्रोफेशनल्स की सख्त ज़रूरत होती है। CFA एक ऐसा कोर्स है जो फाइनेंस की कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज देता है, और इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर हमने CFA की रिक्वायरमेंट को लगातार बढ़ते हुए इसी कारण से देखा है। CFAs जो हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। इन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है। एक बात आपको जान करके हैरानी होगी, ऑलरेडी जितने भी CFAs हैं दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट CFAs पाए जाते हैं, राइट। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर CFAs का सप्लाई जो है वो CFA की डिमांड से बहुत ज़्यादा कम है। दैट मीन्स अभी और बहुत सारे CFAs की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर एक अप्रिशिएट करने वाली बात ये भी है कि CFA इंस्टीट्यूट ने अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया ही है, कम नहीं किया है। ये बात और क्लियरली एविडेंट हो जाती है जब 2023 के अंदर आप टोटल CFA पास आउट्स अगर देखते हैं जिन्होंने लेवल 3 क्लियर किया है, दैट इज़ लेस देन 15,000। इन अ कंट्री लाइक इंडिया ये बहुत ही छोटा फिगर है। एक बात बट मैं क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि CFA जो है ये कोई आसान कोर्स नहीं है, और CFA करने के लिए आपका इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट भी होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये कोर्स आपके लिए टॉर्चर जैसा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं ये बताऊं कि आप CFA के अंदर अपना इंटरेस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें हाउ टू चेक इंटरेस्ट इन CFA। उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। और एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि CFA के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं कि 2024 के अंदर उसका क्या सिनेरियो है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो, और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट में लिख दें CFA कोर्स डिटेल्स। चलिए जी, तो CFA तो एक ऐसा कोर्स है जिसे कंप्लीट करने में 2.5 से 3 साल के आसपास का समय लग सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर्सेज जिन्हें 1 साल के आसपास का समय लगता है। बट बिफोर वी मूव अहेड, मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ समय इस चैनल को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, और यहाँ पर मुझे आपका सपोर्ट जो है और अच्छे से चाहिए। ठीक है जी, वीडियो को लाइक भी करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो आइए बात करते हैं कोर्स नंबर 2 के बारे में, वो है CAIA। अब ये कोर्स जो है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर स्पेशलाइज कर सकता है। देखिए, ऐसा है कि CFA जो है वहाँ पर बात तो होती है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की, पर ज़्यादा इन डेप्थ नहीं होती, जबकि CAIA के अंदर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की बात काफ़ी डिटेल में करी जाती है। ट्रेडिशनली एक कंपनी शेयर इशू करके या लोन वगैरह के थ्रू फंड्स की अरेंजमेंट करती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। बट काफ़ी समय से अब कंपनीज ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फंडिंग को भी इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया है, और इवैल्यूएट नहीं, काफ़ी एग्रेसिवली उसको परस्यू करना शुरू कर दिया है। और अब कंपनीज ने और इवन स्टार्टअप्स ने शेयर्स और लोन के बजाय प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और हेज फंड्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। 2020 से मैंने पर्सनली इस फील्ड को ग्रो करते हुए देखा है, बिकॉज हम भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डील करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि CAIA कोर्स के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें CAIA कोर्स डिटेल्स। मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं CFA और CAIA को कंपेयर कर दूँ, तो वो भी मुझे कॉमेंट के अंदर बता दें। इसके ऊपर भी कंपैरिजन बनता है ताकि आपको समझ में आए कि क्यों CFA करने के बावजूद CAIA का सिग्निफिकेंस है। फिलहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो काफ़ी बड़ा उनका एक डिपार्टमेंट होता है जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कंपनीज को मदद करता है फंड्स को रेज करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स CFA के साथ साथ CAIA को भी हायर करते हैं।
इवन मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में आकर के अब अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या एक्सपांड करना चाहते हैं, वो भी अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मूव करने लगे हैं। और इसीलिए बहुत ही क्लियर ट्रेंड है, आप भले ही चाहें तो न्यूज़ सर्च भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स पिछले 5-7 सालों से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आगे जा कर के और फास्टर रेट पे ग्रो करने वाला है। और CAIA एक ऐसा प्रोफेशनल है जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड में होने वाला है। जानना चाहते हैं और इस कोर्स के बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आइए बात करते हैं कोर्स नंबर 3 के बारे में, FRM। अब ये जो FRM कोर्स है ये रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है। CFA और CAIA दोनों के अंदर ही रिस्क की बात होती है, मगर सिर्फ बात होती है, ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं होती है। ज़्यादा डिटेल में चर्चा इस कोर्स यानी कि FRM के अंदर होता है ना। हर कंपनी जो है उसके अंदर यूजुअली रिस्क कमेटी होती है जिसका काम होता है अलग अलग रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना, ये देखना कि उनका कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट क्या हो सकता है और ऐसे कदम उठाना जिससे या तो इन रिस्क को अवॉइड किया जा सके या तो इनसे होने वाले इम्पैक्ट को कम किया जा सके। ऐसी रिस्क कमेटी की इम्पोर्टेंस जो है बहुत क्लियर हो जाती है सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स से, क्योंकि वहाँ पर रिस्क कमेटी के ना होने की वजह से ही प्रॉब्लम हुई थी और बैंक जो है बैंक्रप्सी तक पहुंच गया था। इसके बारे में और डिटेल के अंदर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है FRM के ऊपर, बहुत रिसेंटली बनाई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक डाल देता हूं, आप ज़रूर देखिएगा। अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं काफ़ी एग्रेसिवली FRM को हायर कर रहे हैं। कोई भी कंपनी हो, भले ही वो इंडियन कंपनी हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, FRMs को बहुत एग्रेसिवली हायर कर रहे हैं। स्पेशली 2020 के बाद, कोविड के बाद FRM की जो रिक्वायरमेंट है विद इन इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, इवन इन अब्रॉड। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एंडलेस हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रही हैं, जबकि FRM का उतना सप्लाई इंडिया के अंदर नहीं है। सो बहुत अच्छा स्कोप है अभी भी और फ्यूचर में इस कोर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कोर्स नंबर 4 की, विच इज़ CMA USA। CMA USA मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में है। हर कंपनी, भले ही वो इंडियन कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, उन्हें CMA USA की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दोनों ही तरह की कंपनियां जो हैं इस CMA USA प्रोफेशनल के स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। CMA USA कोर्स को A-Team कॉमर्स अकेडमी पे यानी कि हम काफ़ी समय से ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और पिछले 3 सालों में स्पेशली इस कोर्स के लिए डिमांड हमने बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखी है। देखें, यहाँ पर कंपनियाँ जो है फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस रोल्स के लिए CMA USA को करती हैं हायर, और यहाँ पर कॉर्पोरेट फाइनेंस को भी काफ़ी डिटेल में कवर किया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं CMA USA को आप मिनी MBA फाइनेंस भी कह सकते हैं। FRM की तरह ही बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनी CMA USA को काफ़ी एग्रेसिवली हायर कर रहे हैं। इवन इन्वेस्टमेंट बैंक्स और मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज भी CMA USA को हायर करते हैं। अब भले ही आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, CMA USA दोनों ही केसेस में आपको खूब बेनिफिट देता है। और इस कोर्स को करने में ऑन एन एवरेज 8 से 10 महीने के आसपास का समय लग सकता है। अब भले ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को ऑलरेडी कर रहे हैं, क्लियर भी कर रहे हैं, बट आने वाले समय में इस कोर्स की डिमांड और तेज़ी से बढ़ने वाली है। इसका फ़ायदा ये है कि ये कम ड्यूरेशन में हो जाता है, यानी कि जल्दी हो जाता है, बट वैल्यू जो ये ऐड करता है वो बहुत तगड़ी होती है। एंड इसीलिए इस कोर्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली तब जब आपके पास कोई कोर्स करने के लिए या तो कम समय है या फिर आप कंफ्यूज हैं, आपको क्लैरिटी की कमी है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। चलो जी, तो आखिरी 2 कोर्सेज़ के बारे में हम साथ में बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें करने में तकरीबन 6 महीने के आसपास का समय लगता है। हमारा 5वां कोर्स है CFP और 6ठा कोर्स है CWM। देखिए, ऐसा है CFP के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग कवर होती है और यहाँ पर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करके लोगों को अपने फाइनेंसेस बेटर प्लान करने में मदद किया जाता है। वहीं पे हर कमर्शियल बैंक हायर करता है और उन्हें बेहद ज़रूरी होता है CFP को रखना अपने पास। नाउ CWM जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट को कवर करता है। यहाँ पर भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करी जाती है, बट यहाँ पर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के अलावा शेयर मार्केट, डेरिवेटिव्स और कई सारे एसेट क्लासेस के अंदर CWM जो है काम करता है। वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से कई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को उनके हंड्रेड्स ऑफ करोड़ को एलोकेट करने में पर्सनली मदद कर चुका हूँ। दोनों ही कोर्सेज़ बहुत अच्छे कोर्स हैं और आप काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट कमा सकते हैं अगर आप इन कोर्सेज़ को करके एक प्रैक्टिस अपनी इस्टेब्लिश करते हैं, एक क्लाइंटेल बनाते हैं।
देखिए, जॉब्स अगर आप करने जाते हैं CFP या CWM करके कमर्शियल बैंक्स के अंदर, तो वहाँ पर आप ठीक ठाक कमा तो लेंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ ज़्यादा कमाने का एक्सपेक्ट जॉब में नहीं कर सकते अनलेस आपका कोई बेस क्वालिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपने CA, ACCA, CMA USA ऐसा कोई कोर्स कर रखा है, तो फिर आपका जो ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इन कोर्सेज़ को लेकर के मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं, तो कमेंट के अंदर लिख दें CFP कोर्स डिटेल्स, और अगर आप चाहते हैं CWM के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप लिख दें CWM कोर्स डिटेल्स, और आप चाहते हैं कि इन दोनों को ही मैं कंपेयर कर दूं तो आप लिख सकते हैं CFP वर्सेस CWM। कोशिश करें कि अलग अलग कमेंट्स के अंदर इस चीज़ को लिखें, हमारे लिए सर्च करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए जी, फाइनल 2 बातें कर लें और फिर क्लोज करते हैं हमारे डिस्कशन को। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि आप सैलरी या कितना हम अर्न करने वाले हैं उसकी बेसिस पे अपने डिसीजन लें। मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे जिसके ऊपर वो कहते हैं इतनी सैलरी कमा लोगे, इतनी सैलरी कमा लोगे, तो आप सिर्फ CFA देखो, आप सिर्फ FRM देखो और कोर्सेज देखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, आपको अपना इंटरेस्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप CFA में एंटर करते हैं और आपका इंटरेस्ट जो है कोर फाइनेंस के अंदर नहीं है, तो आप CFA के अंदर शायद पास भी ना हो, और अगर कर भी लो तो जब जॉब करने जाओ तो आपका फर्दर उसके अंदर काम करने के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो देयर इज़ नो यूज़ विदाउट चेकिंग योर इंटरेस्ट कि आप किसी कोर्स के अंदर एंटर कर जाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर सैलरी ज़्यादा है। आपको एक बात मैं और पर्सनली बताता हूँ जो कोई और आपको नहीं बताएगा। देखिए, ऐसा है कि मैं जानता हूँ कई सारे CWMs को और CFPs को जो छोटे छोटे शहर जैसे इंदौर के अंदर अपनी खुद की प्रैक्टिस सेटअप कर रहे हैं, उनका अच्छा खासा क्लाइंटल है, वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करने वाले CFA से कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और मैं ऐसे CFPs या MBA फाइनेंस को भी जानता हूँ जो YouTube पे, Instagram पे, LinkedIn के ऊपर कंटेंट क्रिएशन करते हैं और वो करके काफ़ी अच्छी इनकम कमा रहे हैं, जो एक CFA या FRM या इवन MBA फाइनेंस मल्टीनेशनल में या कॉर्पोरेट्स में काम करके कभी नहीं कमा सकता। तो आपकी चॉइस किस बेसिस पे होनी चाहिए? एज राइट, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे होनी चाहिए। अगर आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करोगे तो जो भी कोर्स आप शुरू करते हो उसके अंदर आप जो है अच्छा ही परफॉर्म करने वाले हैं। इसी के साथ हमारा डिस्कशन तो यहाँ ख़त्म होता है, बट हमारे ना इंडिया के भी कुछ फाइनेंस के कोर्सेज बहुत तगड़े हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो आपको आपका इंटरेस्ट चेक करने में भी मदद कर सकते हैं और फाइनेंस की फील्ड में आगे ग्रो करने में भी आपको मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करूं तो आप कमेंट के अंदर लिख दें फाइनेंस कोर्सेज इन इंडिया, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना जो है वो शुरू कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और फटाफट से हम 50,000 की एक फैमिली जो है अपनी यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट करते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।